नमस्कार दोस्तों। आज हमारा वीडियो होगा कब्ज के ऊपर, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में भी और अब्रॉड भी। जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाया जाता है वहाँ कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है कॉन्स्टिपेशन का प्रेवलेंस बढ़ जाती है। और आप अक्सर देखेंगे प्रैक्टिस में हम लोगों के पास लोग आते हैं पेशेंट, और उनको मेन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन ठीक कर दो। अब कॉन्स्टिपेशन में जो दवाइयाँ मॉडर्न मेडिसिन की हैं वो जल्दी स्टूल को लिक्विफाई करने में या जल्दी करने में हेल्प करती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम लेने में ये नोन है कि उनकी आदत पड़ती है, और वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ देती है, सोडियम लेवल कम कर सकती है। इसलिए ऐसा कोई और घरेलू नुस्खा है जो हमारे इंटेस्टाइन को ठीक कर दे, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा था। ये है तिल। तिल को आयुर्वेद में पित्त और वात का संतुलित करने वाला माना जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है और इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इंटेस्टाइन में खाना खाते हैं तो फूड पाइप से जब वो आप मुंह से खाते हैं, फूड पाइप में जब वो जाता है तो कई वैल्व आते हैं। पहला वैल्व तो होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, फूड पाइप से जब स्टमक में मिलता है। फिर जब स्टमक के नीचे पाइलोरस होता है, फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती है, वहाँ पर वैल्व होता है, और जब का मोशन निकलता है वहाँ एनस होता है। तो इन सारे वैल्व को भी रेगुलेट करना ज़रूरी होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। और मॉडर्न मेडिसिन जो होती है हमारे साइंस की, वो इसको उस तरीके से नहीं कर पाती जितना अगर आप नेचुरल मेथड यूज़ करेंगे वो कर पाएंगे, और जिसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक किया जाए, एंजाइम को ठीक किया जाए, तो उसमें ये तिल काम आता है। कॉन्स्टिपेशन का डाइजेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब भी कॉन्स्टिपेशन होती है और किसी एल्डरली पर्सन में होती है तो स्टूल का जो बैक्टीरिया होता है इकोलाई, वो एक बार इंटेस्टाइन को पियर्स करके ब्लड में आ जाता है और इकोलाई सेप्टिसीमिया हो जाता है, जो हमारे आईसीयू में बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं। और कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब आंतों से मल का निकलना मुश्किल हो जाता है, कम हो जाता है। इससे पेट में भारीपन आ जाता है, ऐंठन आ जाती है, बहुत सीवियर दर्द होने लगता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। डाइट में फाइबर अगर आप कम लेंगे, अगर आप पानी कम पिएंगे, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा और मोशन को निकलने में प्रॉब्लम होगी तो कब्ज हो जाती है। कब्ज की बीमारी के लिए कुछ खास कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे फाइबर की कमी, ज़्यादा तला हुआ फ्राइड खाना या हैवी फूड खाना, या आप खाना ठीक भी खाएं, बॉडी की एक्टिविटी ना करें। अगर आपको टेंशन है, या मोस्टली जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है, अगर आप एज ग्रुप बढ़ता जाता है, अगर आप बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं। कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट है, वो ये कॉन्स्टिपेशन करते हैं। डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, वो कॉन्स्टिपेशन करती हैं। जो यूरिन ना आ रहा हो तरीके से, तो जो आप दवाई खाते हैं प्रोस्टेट के लिए, उनसे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एक गोली है आइसोप्टेन, जो हार्ट के रिदम को ठीक करने कर दी जाती थी, वो तो बड़ी नोटोरियस थी कॉन्स्टिपेशन करने में। तो बेसिकली मॉडर्न मेडिसिन की कोमॉर्बिडिटीज़ के लिए जो दवाई ली जा रही होती है वो भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा करती है। तो इससे क्या दिखता है? फ्लैचुलेंस होती है, पेट में ऐंठन होती है, एसिडिटी होती है, नौजिया की फीलिंग आती है, और लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहने से, जैसे मैंने आपको बताया था, कई सीरियस बीमारियां सेप्टिसीमिया तक हो सकता है, इकोलाई सेप्टिसीमिया। तो तिल जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, जो मैं अभी तक बेसिस बना रहा था, इसमें वो सारे मेडिसिनल गुण हैं जो बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तिल दो किस्म के होते हैं, सफ़ेद तिल और काला तिल। तिल का सेवन जो होता है दांतों से लेके आंत तक पूरा काम करता है, और दोनों तिल हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। तिल का सेवन किस तरीके से कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, इसके लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि ये हमारे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देता है, जो कॉन्स्टिपेशन का इलाज होता है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का मतलब ऐसे समझेंगे कि आपने केंचुए को कभी चलते देखा है? केंचुआ कहीं पर थिन होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा। इसी तरीके से हमारे इंटेस्टाइन कोई रिजिड पाइप तो है नहीं, ये भी कहीं पेरिस्टालसिस में बढ़ती है, कम होती है। इसी वजह से जैसा केंचुआ चलता है, उसी तरीके से जो हमारी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है, तिल आयुर्वेद साइंस के हिसाब से इस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाता है और इससे कब्ज को दूर करने का काम करता है। तिल में फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होता है, और हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है। इसके लेने से इंटेस्टाइनल हेल्थ बेटर हो जाती है, और हमारे इंटेस्टाइन को एक्साइट करने में, हमारे स्टूल को सॉफ्टन करने के सारे गुण तिल में होते हैं। तिल में हेल्दी फैट और तेल मौजूद होता है, जो कि आंतों का
में लिक्विडिटी बनाए रखता है, जिससे जो स्टूल होता है ये सॉफ्टन हो जाता है और आसानी से हमारे एनस से बाहर आ जाता है अगर हम जोर लगाते हैं सुबह। तो तिल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, पाचन को बेटर करने के सब्सटेंसेस भी होते हैं और ये हमारी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, जैसे मैंने पहले बताया था, ये फायदा करता है। तिल का सेवन जो है आप तेल के तरीके से भी कर सकते हैं। ये स्किन से जुड़ी हुई परेशानियां जैसे एक्जिमा है, खुजली है, ड्राइनेस है, इन सब को ठीक कर सकता है। ये हमारी स्किन को हेल्दी और स्मूथ बनाता है, हड्डियों को हेल्दी करने में हेल्प करता है और तिल से हड्डियां और जोड़ एक प्राकृतिक तरीके से ज़्यादा एनर्जेटिक और ताकतवर हो जाती है, ऐसा आयुर्वेद में विचार है। और जिनको जॉइंट पेन रहती है उनके लिए भी तिल बहुत फ़ायदा करता है और ये तो नोन है। एल्डरली एज ग्रुप में हम कहते हैं तिल के तेल की मालिश करो। तिल का सेवन हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम को ठीक करता है और बॉडी को हेल्दी रखता है। तिल का सेवन करने से हेल्थ दिल की भी ठीक रहती है। कमजोरी और थकान को दूर करने में तिल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें आयरन भी मजबूत होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है और ये हमारे एनीमिया में भी हेल्प कर सकता है। तिल का यूज़ करने से कई तरह के हमारे, एक तो टेस्ट बढ़ता है, इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको भून कर खा सकते हैं, पीस कर खा सकते हैं, सैलेड पर छिड़क के खा सकते हैं और पर्सनली मैं इसकी स्मूदी बनाकर लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसको आप पुडिंग के ऊपर भी डाल सकते हो, चटनी भी बनाकर ले सकते हैं। और बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब था, तिल जो एक बेसिक बड़ा सस्ता प्रोडक्ट है, उसको अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा यूज़ करेंगे या तिल का तेल यूज़ करेंगे, डेफिनेटली रिफाइन नहीं, दूसरा उसको एज मालिश यूज़ करेंगे या डाइट में यूज़ करेंगे, तो आप नोट करेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत बेटर हो जाती है बिना कोई मेडिसिन लिए हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बात है, अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ नई नॉलेज मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।